तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी के जो कहने के अनुसार आप सभी का डिमांड था कि प्लीज़ सर हमारे लिए जो साइंस का सेशन है वो प्लीज़ आप करवा दीजिए। तो आप सभी जो जूनियर स्टूडेंट है, जो छोटे छोटे स्टूडेंट हैं जो कि स्कूल पढ़ते, उन सब का जो बुक का साइंस होता है उनके लिए जो सेशन है ये चालू किया गया है। इस सेशन के अंतर्गत जो भी क्लास है उन सभी क्लास का साइंस होगा, चूँकि डेली हम लोग एक चैप्टर करने वाले हैं। तो आप सभी को बताए गए जो कहा गया जो बात था उसके अनुसार हमने आप सभी के लिए तो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं, जो कि आई थिंक ये क्लास 5 का जो साइंस है इससे स्टार्ट करें और धीरे धीरे करके हम लोग ऑल क्लास के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो आज जो कि क्लास 5 के चैप्टर नंबर फर्स्ट की हम लोग बात करेंगे। अब इस चैप्टर नंबर फर्स्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, देन आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में, आप दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें आज जानना है वो किसके बारे में, प्लांट एंड किंगडम के बारे में। ठीक है, प्लांट किंगडम के बारे में हमें जानना है। जो पौधे जगत होते हैं ना, इसको बोलते हैं पादप जगत, पौधे जगत की बात करते हैं। ये आपका है प्लांट किंगडम, है ना, प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम के बारे में हम लोगों को जानना है, पढ़ना है प्लांट किंगडम के बारे में। और इसी चीज़ को हम लोग स्टार्ट करते हैं जैसे आप लोगों को पढ़ाया जाता था, बस उसी तरीके से हम आप लोगों को पढ़ा देंगे। और जो भी प्रॉब्लम्स होगा आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम होगा वो हमें बताइएगा, हम उसका जो सलूशन होगा वो अगले वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। और आपका जो सेशन होगा डेली इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने जो क्लास है उसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोग पूरे सेशन को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी समझ में आएगा। जो भी प्रॉब्लम्स होगा उसके लिए तो बता ही दिए कि अगले दिन आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग चलते हैं यहाँ पे जो लेट्स लर्न अबाउट, इस चैप्टर के अंतर्गत आप क्या पढ़ सकते हैं ये चीज़ बताया गया है। सबसे पहले दिया हुआ है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, पौधे में जो प्रजनन होता है उसके बात कहते हैं। पौधे में जो प्रजनन होता है इसके बारे में बात करते हैं। पौधे में जो नए पौधे की उत्पत्ति होता है इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स के बारे में। ठीक है, और जिसको आप लोग जानते भी है थोड़ा, और इसके बारे में थोड़ी थोड़ी जो जानकारी है आपको क्लास 4 में भी मिल चुका है, बट इसमें हमें डीपली थोड़ा पढ़ना होगा। हल्का सा इसमें प्लांट किंगडम है तो प्लांट्स के टोटल जो पढ़ना है वो चीज़ इसमें बताया गया होगा। प्लांट्स कैसे उगते हैं इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। दूसरा है दिया हुआ पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, एक फूल होते हैं, फूल में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किसका यूज होता है, ये सब आपको बताया गया होगा और जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। ओके, इसके बाद होता है पॉलिनेशन, किस तरीके से जो पॉलिन ग्रेन्स होते हैं वो एक फूल से दूसरे फूल में जाते हैं, या जो उसका फिलामेंट्स होते हैं वो किस तरीके से स्टीमेन में वहाँ पे पहुँचता है, ये चीज़ आपको बताया जाएगा। ओवरी तक पहुँचने का जो काम होता है वो पॉलिनेशन होता है, तो वो भी हम बताएंगे आपको पॉलिनेशन। अगली बात है स्ट्रक्चर एंड द जर्मिनेशन ऑफ द सीड। जो स्ट्रक्चर का मतलब हम बात करते हैं कि जो सीड होता है उसका बनावट कैसा होता है, सीड के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। इसके बाद जर्मिनेशन का मतलब होता है वो उगते कैसे हैं, जैसे उसको उगने के लिए हमें क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ता है, कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उनको प्रभावित करता है, ये सब चीज़ हम जानने वाले हैं, वो भी सीड के बारे में। इसके बाद आता है जिसको बोलते हैं डिस्पर्सल। डिस्पर्सल का मतलब होता है एक तरह से कहते हैं बिखराव, बीजों का बिखरना, एक जगह से दूसरे बीज को पहुंचना, ये आपका डिस्पर्सल होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे सीड एंड द कहता है इट्स एजेंट। अब कौन से एजेंट है, कौन से वाहक है जिनकी मदद से आप देखेंगे कि जो सीड का डिस्पर्सल है वो हो पाता है, इन सब के बारे में जानेंगे। ओके, नेक्स्ट जो कि लास्ट में रहेगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप के बारे में, क्रॉप को कैसे प्रोटेक्शन देते हैं, इसके बाद इसका स्टोरेज कैसे होते हैं, भंडारण कैसे करते हैं, इन सब की चर्चा आपको इस चैप्टर के अंतर्गत होने वाला है। ठीक है, तो अच्छे से देखिएगा, पूरा सेशन देखिएगा, ज़रूर आपको बढ़िया लगेगा, अच्छा भी लगेगा। और ये सेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। एग्ज़ाम दृष्टिकोण से भी कहिएगा या साइंस के दृष्टिकोण से कहिएगा तो ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। ठीक है ना, कहीं भी जाते हैं, किसी भी क्लास में जाते हैं तो आपको प्लांट किंगडम के बारे में ज़रूर पढ़ना पड़ता है, और एक कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आप लोगों के समक्ष हम लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे
एक सेकेंड, कुछ कारण से जो फाइल है ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। अच्छा कोई बात नहीं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ से। और जो फेज है इसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन के बारे में। कौन से इंट्रोडक्शन है, किस प्रकार की जो इंट्रोडक्शन है इसका दिया गया है। इसके इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इसका परिचय दिया गया है, इनके बारे में आपको बेसिक जानकारी है जो बताया गया होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है वैरायटी ऑफ द प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स होते हैं उनकी वैरायटी की बात करते हैं। वैरायटी ऑफ द प्लांट्स, पौधे की जो विविधता होती है। आर द फाउंड ऑन द अर्थ, हमारी पृथ्वी पे देखोगे तो आपको अलग अलग तरीके के जो पौधे होते हैं वो पाए जाते हैं। कोई पौधे बड़े आकार के होते हैं, कोई छोटे होते हैं, कोई नन्हे होते हैं। इन तरीके का जो पौधा है आपको अक्सर देखने को आपके पृथ्वी पर मिलता है। कहता है कि दे इंक्लूड, उसमें शामिल होते हैं ट्री, अर्थात क्या इनका मतलब होता है पेड़। इसके बाद हर्ब्स होता है जिसको हम लोग साग भी बोलते हैं या जड़ी बूटी के नाम कहते हैं इनको। ऐसे वाले पौधे को इसमें रखा जाता है। इसके बाद बुशेज होता है जिसका मतलब होता है झाड़ी। तो जिनको अगर वर्ड मीनिंग की भी प्रॉब्लम होगा तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ग्रास का मतलब क्या होता है घास। ठीक है, ग्रास से रिलेटेड घास हो जाएंगे। इसके बाद कहता है कि फर्न्स हो जाता है ना, फेर्न्स नाम का जो पौधे होते हैं वो होते हैं। मैंगोज होते हैं या ग्रीन जो एल्गी होता है, ये सभी आपको एक तरीके से कह सकते हैं ये पौधे के जो पार्ट्स पार्ट्स सॉरी कहते हैं पौधे के जो प्रकार है, वेराइटीज़ है, ये आपको बताया गया है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग प्लांट ग्रो ऑन द लैंड की बात करते हैं। जैसे प्लांट्स पौधे कहाँ उगते हैं पृथ्वी पे, एज वेल एज इन द वाटर। पौधे जो होंगे आपको पृथ्वी के साथ साथ जो हमारी भूभाग होती है इनके साथ साथ आपको पानी में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, कहते हैं कि प्लांट्स आर कॉल्ड, जो होते हैं प्रोड्यूसर के नाम से इसे जानते हैं। एंड एज दे द प्रोड्यूस फूड, इसे हम प्रोड्यूसर नाम देते हैं। देखिए सबसे पहले जो वैरायटी ऑफ प्लांट्स की बात हम लोग किए थे, तो इस अर्थ की बात करें तो यहाँ पे अनेकों वैरायटी के जो प्लांट्स होते हैं वो पाए जाते हैं। जिनमें हम लोग बात किए थे कि कुछ जो ट्री का नेम आया था, जो बड़े पेड़ होते हैं, छोटे छोटे एल्गी भी होते हैं, ये सभी यहाँ पे पाया जाता है जिसको ग्रीन एल्गी बोलते हैं। मोसेस बोलते हैं, मोसेस हमने बताया था आपको। फर्न्स होते हैं वो भी आपको बताया गया था। तो ये सभी पौधे होते हैं जो एक्चुअली कहाँ पे होती है, हमारे पृथ्वी पे होता है। अगली बात हम लोग कहते थे कि प्लांट्स का एक दूसरा नाम होता है, सर इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं। प्रोड्यूसर इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो भोजन होता है उसका उत्पादन यहीं से होता है। ठीक है, ज़्यादातर तो क्या हमेशा किसी न किसी तरीके से आप कह सकते हैं कि पूरे जो आपका भोजन होता है वो डिपेंड करता है कि पौधे उसका भोजन दे रहे हैं कि नहीं। आप जो मांसाहारी जीव होते हैं उनको भी देखिएगा,
तो वो डिपेंड करता है कि आपको, अगर मांसाहारी कोई जीव है तो उनको भी प्लांट्स अगर क्या नहीं दे, भोजन नहीं दे, तो अब सोचो कि वो कैसे जीवित रहेंगे। वो तो कहते होंगे कि चलो हम मांस खाते हैं, लेकिन आप जिसका मांस खाते हैं क्या वो पौधे पे है कि नहीं आश्रित, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें आप देखोगे तो वो भी उसी पे है। इसीलिए अब कहा जाता है कि इस धरती के मेन प्रोड्यूसर भोजन के लिए वो किसको बताया गया है, पौधे को कहा गया है, ठीक है। इसलिए इसका नाम क्या होता है, प्रोड्यूसर कहा जाता है। तो पौधे को हम लोग प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं क्या, ऑक्सीजन। इन सब के बारे में जानते हैं, हमें ऑक्सीजन देने का काम करता है। इसके बाद टू ऑल ह्यूमन बींग्स, जितने भी प्राणी होते हैं, मानव प्राणी होते हैं या जो एनिमल्स होते हैं, इन सबको मिलता है क्या, ऑक्सीजन। वी ऑब्टेन द सीरियल्स पल्सेज, जो दाल होते हैं। ऑयल्स की बात करते हैं, जो हमारी तेल होता है। वेजिटेबल्स की बात करते हैं, या फ्रूट या टी होते हैं। जो फ्रूट्स की बात करते हैं, फल होते हैं। टी का मतलब होता है जो पेय पदार्थ आप लोग जो पीते हैं। शुगर का मतलब चीनी होता है। वुड लकड़ी है। गम, रबर, पेपर, या जो मेडिसिन्स होते हैं, दवाइयाँ भी होती है, ये सभी आपको प्लांट से ही मिलते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए, कह रहा है कि प्लांट्स जो होते हैं प्रिवेंट द सॉइल इरोजन। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो हमारे मिट्टी का कटाव होता है वो एक्चुअली किसके कारण होता है, सॉइल इरोजन के कारण। अब सॉइल इरोजन में ही आता है मिट्टी का कटाव। इसमें क्या होती है, आंधी आती है तो भी थोड़ी बहुत मिट्टी का जो अपरदन है वो हो जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, बाढ़ होती है तो बाढ़ आता है तो बड़ी मात्रा में जो मिट्टी होता है वो धुल कर बह जाता है, चला जाता है। तो इनको रोकने के लिए जो पेड़ होते हैं ना, हमें काफ़ी मदद करता है, काफ़ी सहायता करता है। इसके बाद कहते हैं कि जो फॉरेस्ट होते हैं हेल्प इन द क्या होगा, बर्निंग द ड्रेन। ब्रेंगिंग लिखा हुआ है, ड्रेन के बारे में बात कर रहा है। जो फॉरेस्ट होते हैं वो हेल्प करते हैं, बारिश की जो बारिश आते हैं इनमें भी ये हेल्प करने की कोशिश करता है। कौन होते हैं वो, आपका पेड़ होता है। उसके बाद हम लोग जानते हैं कि प्रोडक्शन इन द क्या होगा, प्लांट्स, पौधे में कैसे जो प्रोडक्शन होता है, कैसे प्रजनन की क्रिया होती है, नए पौधे कैसे आते हैं, इन सब के बारे में अब यहीं से हमें स्टार्ट करना है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके पहले देख लेते हैं। लिखा हुआ है कि लाइक द एनिमल्स प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। जैसे एनिमल्स होते हैं अपने बच्चे को जन्म देते हैं, उसी तरीके से जो प्लांट्स होते हैं उनसे नए पौधे आने की कोशिश करता है। देन प्लांट्स कहता है कि प्रोड्यूस द न्यू, जो प्लांट्स लाइक है क्या होगा, देम सेल्फ, अपने ही जैसे, सो डैट देयर क्या होगा, स्पीसीज, उनके जो स्पेसीज होते हैं, उनके जो नए स्पेसीज आते हैं, कहते हैं कि रिमेन ऑन द अर्थ, मतलब अपने संतति को, अपने जैसे जो उसका कह सकते हैं कि संतान होते हैं, उसी तरीके से पौधे भी अपने नए पौधे को उगाने के लिए, इस धरती पे अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए रिप्रोड्यूस करता है। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड क्या होगा, रिप्रोडक्शन कहलाता है, ठीक है ना। ऐसे प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। रिप्रोडक्शन इन ए प्लांट्स कैन द ऑकर, घटित होता है इन ए नंबर ऑफ द क्या होगा, वेज, बहुत सारे नंबर्स में, बहुत सारे तरीके से उनका रिप्रोडक्शन की क्रिया होता है, जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं हम लोग, कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द, बहुत सारे क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं फ्रॉम द क्या, सीड से। वाइल सम आर देम द रिप्रोड्यूस थ्रू द क्या होगा, दे अलग पार्ट्स जो होते हैं ना, अलग टाइप्स के जो पार्ट्स होते हैं उनसे कहते हैं, जैसे कि रूट्स हो गया, स्टीम्स हो गया, लीव्स हो गया। इसका कहने का मतलब होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो वैरायटी ऑफ पार्ट से अपना रिप्रोड्यूस करते हैं। वैरायटी मतलब अलग अलग पार्ट से, जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें, कभी कभी आप देखे होगा कोई पौधे होते हैं जो डायरेक्टली बीज को आप लगा दो तो उससे नए पौधे बन जाते हैं। दूसरी हम लोग बात करते हैं, तो कोई पौधे ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा जिसका स्टीम को कट करके आप लगा दो, जैसे आलू की हो गया, जिसको पोटैटो बोलते हैं, उनके पौधे को लगाएंगे तो वो भी सामान्यतः उगाते हैं तना से। ईंख को देखे हुएगा जिसको शुगर कैन कहते हैं, तो उनकी जो तना होता है, इनको भी अगर आप कट करके फिर से लगा देते हैं तो देन आपको क्या होगा, नए पौधे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो रिप्रोडक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के वो अलग अलग पार्ट से करते हैं। मतलब जैसे जैसे जो प्लांट्स है, जिस प्लांट्स के बाद जिसकी जो कैपेबिलिटी है, वो चाहे तो हो सकता है कि आपको सीड से कर ले, या तो स्टीम से कर दे, या नहीं तो कभी कभी जो रूट्स होते हैं उनको भी वो डिक्लेयर करके उससे भी रिप्रोडक्शन हो जाता है। कहीं कहीं भी लीव्स भी आपको देखने को मिलेगा कि जो लीव्स भी ऐसा पार्ट्स है जहाँ से पौधे में रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं इन सब के बारे में, धीरे धीरे करके हम लोग एक एक करके आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट पेज यहाँ पे आ रहा है।
हाँ, तब तक थोड़ा वेट कर लेते हैं। जो अगला पेज है वो लोडिंग हो रहा है, आप कह सकते हैं इसमें। तो ये तो प्रीवियस ही है। चलिए, ये आपका नेक्स्ट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो नए पौधे हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रिप्रोडक्शन फ्रॉम द स्टीम। कैसे स्टीम के द्वारा नए पौधे उगते हैं, इनके बारे में आपको यहाँ पे जानना है। नए पौधे मतलब कि जो भी नए पौधे उगेंगे, रिप्रोडक्शन होगा, वो स्टीम के द्वारा कैसे होते हैं, ठीक है ना। इसमें जानेंगे कौन से ऐसे पौधे हैं जहाँ पे स्टीम के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। प्लस ये भी जानेंगे कि वो उसके होने की प्रक्रिया क्या है, उनके लिए क्या क्या चीज़ अवेलेबल होना चाहिए, किस प्रकार से हम उसका कटिंग करके लगाएंगे तो आपको वो नए पौधे उगाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए जानते हैं। लिखा हुआ है कि सम प्लांट्स कैन ग्रो, मतलब ग्रो हो सकते हैं विदाउट द सीड। ये कहने का मतलब बता रहा है कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कि बिना सीड के आगे बढ़ सकते हैं, नए पौधे आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है शुगर कैन। शुगर कैन का मतलब गन्ना, अभी भी बताए थे आपको। शुगर कैन का जो प्लांट्स होते हैं उनको कट करके लगा दिया जाता है। हिबिस्कस का मतलब होता है आपको अड़हुल होता है। रोज़ की बात करते हैं, जो गुलाब का फूल होता है या गुलाब का जो पौधा होता है, उनको भी स्टीम कट करके आप लगा सकते हैं। कैन बी द ग्रो बाय द क्या होगा, स्टीम कटिंग। इन सब का यूज़ जो किया जाता है स्टीम को कट करके नए पौधे उगाने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। ए पीसेस ऑफ द स्टीम कैरिंग द बर्ड्स। जो स्टीम होते हैं, मान लो कि अगर इस तरीके से कोई स्टीम दिया होता है, ठीक है ना, किसी भी स्टीम की हम लोग बात कर लेते हैं। तो आपको स्टीम यहाँ पे मान लो कि इस तरीके से कोई दिया हुआ है, इसमें कोई बर्ड ऐसे कली निकल जाती है, ठीक है ना। कोई कली क्या होता है इसमें ऐसे निकल जाता है। तो इस टाइप में जो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जो बर्ड्स बोलते हैं, कली बोलते हैं। हर एक जो गांठ होता है ना, जो स्टीम में गांठ होता है पाया जाता है, वहाँ पे आपको नए सिरे से जो बर्ड्स है वो आपको देखने को मिलेगा, और उसी बर्ड्स से नए पौधे उगाते हैं, ठीक है ना। इन चीज़ को आपको कभी अगर मिले इसमें फ़ोटो तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। अगली बात कहते हैं हम लोग, कहते हैं कि फ्रॉम द मदर जो प्लांट्स होते हैं ना, मदर प्लांट्स का मतलब होता है जो मदर जो प्लांट्स होती है, कट द कहता है कि प्लांटेड इन द स्वेल। जो उनका स्टीम होता है, उनको जिस जगह पे बड होता है ना स्टीम के, जो आप कह सकते हैं नोट जहाँ पे गिरा होता है, जहाँ से नए जो शाखा निकलते हैं, उस जगह पे जो बड होता है, उन दोनों को ऐसे कट करके, मान लो कि अगर इस जगह पे तो दोनों को कट करके उसको लगा दिया जाता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप यहाँ पे कुछ फ़ोटो आई थिंक देखते दे दे कुछ, तो कट रिप्रोडक्शन और इन फ्रॉम फ्रॉम हो जाएंगे स्टीम, एम स्टीम है ना, जिसमें हमें शो द वर्ड बर्ड्स देखते हैं। आई थिंक फ़ोटो दे दे, तो अगर मिल जाएगा तो ठीक ही है। देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, कुछ आ जा, स्लो नेट के कारण कुछ ऐसा दिखा रहा है। सो आपको आ जाएगा, जिसे देख सकते हैं यहाँ पे जो दिया गया है, इसमें जो बर्ड्स होते हैं इनके बारे में हम लोग बताएंगे आपको। जो कल्ले यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस फोटोज़ में आपको बताया गया है, और देन ये फ़ोटो है, दोनों में बताया गया है, ठीक है ना। हम दोनों दिखा देते हैं आपको, ठीक है। इस दोनों फ़ोटो को हम लाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा साइड इसको करते हैं, इसके बाद हम लोग लाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप इस फ़ोटो को देखिए यहाँ पे, जो आप एक ये फ़ोटो रहने दीजिए, और एक इस फ़ोटो को ले आते हैं, ठीक है। ये भी हम ले आते हैं, आज़ा। चलिए, तो ये दो फ़ोटो है, इसमें आप गौर से देखिएगा। एक चीज़ आपको दिखा रहे हैं हम आपको, और जिसे इस जगह पे देखिएगा, तो यहाँ से ये सिरा है जो कि कट कर दिया गया है, ठीक है ना। ये प्लांट्स का जो ये सिरा है, ये कट कर दिया गया है।
और यहाँ पे देखो ये प्लांटिंग के लिए कट किया गया ये स्टीम है, और स्टीम से देखिए यहाँ पे जो कली निकलता है, जो बड होते हैं, इस जगह पे देखिएगा आपको बड दिखाई देता है, ये जो स्टीम है ऐसे, और यहाँ पे बड है। इसी तरीके से आप इस फोटो में देखिएगा, इस फोटो को बताते हैं, इसमें भी देखिएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ निकला हुआ है, जिसे ये नोड होते हैं, नोड के बीच में यहाँ पे देखेंगे तो ये जो कली निकला हुआ है ये आप देख सकते हैं। ये ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको यहाँ से, जैसे अब ये पार्ट्स हुए ना, तो इस जगह से ऐसे कट कर देंगे, और कट करने के बाद ये जो पार्ट्स होता है इनको ही मिट्टी में जिससे कि बरीड कर दिया जाता है, अंदर गाड़ दिया जाता है। इसके बाद इससे नए पौधे क्या होते हैं, उगाते हैं। तो इस तरीके से नए प्लांटिंग के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं, जो कि कट बाय द स्टीम के द्वारा होगा, कट करके होगा, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे थे यहाँ तक। चलिए आगे कहते हैं कि दिस इज कॉल्ड द स्टीम कटिंग। ऐसे अगर पौधे उगाते हैं तो इसको स्टीम कटिंग कह सकते हैं, कि स्टीम कटिंग के द्वारा यहाँ पे पौधे उगाया गया था। एच स्टीम देन कहता है कि ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट्स। इस तरीके से जो नए प्लांट्स होता है वो आ जाते हैं, नए पौधे उगाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण में यहाँ पे फोटोज दिखाया गया है, जो कि क्लियर दिख नहीं रहा होगा आप लोगों के, अगर बुक है उसमें आपको दिखता होगा ये कैसे किस प्रकार के, ठीक है ना। फोटोज़ में थोड़ा ब्लर टाइप का आ जाता है, सो आप कह सकते हैं, ओके। हाँ यहाँ पे ये ग्रोइंग ऑफ द दिया हुआ है रोज प्लांट के बारे में, या कटिंग जो प्रोसेस है, कैसे हम इस प्रोसेस को हम कर सकते हैं, ये बताया गया है, ठीक है। इसमें कुछ कारण है, देख लेते हैं यहाँ पे। शम कहता है कि अंडरग्राउंड जो स्टीम हैव स्मॉल बर्ड्स, कुछ ऐसे जो स्टीम होते हैं जिनके पास छोटे छोटे बर्ड होते हैं, वो एक्चुअली ग्राउंड में होते हैं, मतलब कि भूमि के नीचे होते हैं। इन सब के बारे में जानते हैं, ओके। सबसे पहले दिया हुआ है कि व्हेन दे आर द प्लांटेड इन द सॉइल, जब मिट्टी में प्लांटेड किया जाता है, लगाया जाता है, तो न्यू शूट्स जो होता है ना, ग्रो, बट देयर बर्ड्स। एग्जाम्पल में दिया है पोटैटो एंड जिंजर। आप ध्यान रखिएगा जब भी आपसे कोई बात करे कि पोटैटो के बारे में, तो सर पोटैटो एक स्टीम है, स्टीम का पार्ट है, सो आप इसमें रूट्स को कभी मत लाइएगा, ये स्टीम का पार्ट है। स्टीम मतलब कह सकते हैं कि ये तना है, और जिंजर का मतलब अदरक, अदरक भी हमारी एक तना ही होता है, ठीक है ना। चलिए लिखा हुआ है कि रिप्रोडक्शन फ्रॉम द क्या होगा, रूट्स, जड़ के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो ये न्यू प्लांट्स कहता है कैन ऑल्सो ग्रो फ्रॉम द क्या होगा, रूट्स। नए पौधे जो होते हैं वो उग सकते हैं किससे, रूट की मदद से, जड़ की मदद से। ऑफ द कहता है कि मदर प्लांट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल में दिया हुआ है स्वीट पोटैटो दिया हुआ है, ठीक है ना। स्वीट पोटैटो जो अलुआ कहते हैं ना, उस टाइप का। ये रेडिश होते हैं, जो मूली होते हैं, टर्निप सलजम होता है, बीटरूट होते हैं, ये डलिया है, ये इन टाइप्स के जो भी प्लांट्स होते हैं, इन सबको आप रूट की मदद से लगा सकते हैं, नए पौधे उगा सकते हैं। इनके अगर नए पौधे लगाना हो तो आप इनके रूट का उपयोग करेंगे, ना कि इनका सीड, क्योंकि इसमें सीड से नहीं होता है। इनसे पहले भी हम लोग पढ़े थे, उसमें आप स्टीम से देखे ना कि सीड से देखे। यहाँ पे भी आप रूट का पढ़ रहे हैं, तो ये आपको मेनली रूट से काम करेंगे, सीड का यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत अच्छे है, जैसे पोटैटोज हो गया, रेडिश हो गया, टर्निप हो गया, बीटरूट हो गया, और क्या होता है, डैलिया होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट पेज पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे नए जो यहाँ पे कुछ आई थिंक एक्टिविटी दिया हुआ है, जो आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एम दिया हुआ है टू शो, दिखाना है कि रूट्स एंड कहता है कि जो सूट होता है, ग्रो सूटेबल कंडीशंस के लिए। कैसे सूटेबल कंडीशन क्या हो सकती है, मान लो कि एक ओनियन जो कि बल्ब दिया हुआ है, एक ग्लास बोतल विद इन द वाइड माउथ्स ऑफ द वाटर, उसका जो मुंह होना चाहिए, जो चौड़े पार्ट्स होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद कहता है फिल द ग्लास ऑफ द बोतल फ्रॉम द वाटर, उसको वाटर से क्या करना है, फिल कर देना है। देन आपको कीप द कहता है कि ओनियन जो बल्ब होते हैं उनको माउथ ऑफ द बोतल, ये आपको इस तरीके से, मान लो कि कोई ग्लास, एक बड़ा वाला ऐसे बर्तन ले लेना है, और इस पे ऐसे इसमें पानी को फिल करके, ठीक है ना, और इस पर आप प्याज के जो डंठल होते हैं इनको आप रख सकते हैं। मान लो कि ऐसे करके प्याज है, तो इनकी जो नीचे ये जड़े होता है निकला हुआ, इनको रख सकते हैं। कुछ दिन के बाद देखेंगे कि इसमें ऐसे ही न्यू बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके न्यू बर्ड उगाते हैं। यही आपका यहाँ पे एक्टिविटी है। आप इस एक्टिविटी को बढ़िया से पढ़िएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक फ़िलहाल हम लोग पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम द, क्या कहता है, रिप्रोडक्शन फ्रॉम द कहता है कि लिप्स, पतिया से कैसे होते हैं, एंड द स्पोर्स होते हैं, उसमें जो अंकुरित होते हैं वो किस प्रकार से आते हैं। तो कहता है कि लिप्स ऑफ द सर्टेन प्लांट्स, कुछ ऐसे जो प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूस द बर्ड्स अलॉन्ग विद द क्या होगा, मार्जिन्स
मार्जिन्स के जो सहारे होते हैं वहाँ पे बर्ड्स निकल आते हैं। एंड कहते हैं कि न्यू प्लांट्स होते हैं जो कि ग्रो फ्रॉम द क्या होगा दिस लीव्स, इस पतिये से नए पौधे आ गए थे। इफ़ दिस आर द क्या होगा प्लेस्ड इन द मॉइस्ट सॉइल, और इनको कहाँ पे रखा जाता है तो नमी वाले जो मिट्टी होते हैं वहाँ पे ये जरूर उगाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि ब्रायोफाइलम दिया हुआ है, इनका लीव्स होता है, इनकी सहायता से नए पौधे उगाते हैं। तो पौधे में अगर बात किया जाए तो पत्तियों के सहारे उगने वाले पौधे में ब्रायोफाइलम आपके बेस्ट एग्जाम्पल हो सकते हैं, इनको आप याद रखेंगे। सम प्लांट्स कहता है कि हैव द स्पेशल स्ट्रक्चर, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके पास कुछ खास प्रकार के स्ट्रक्चर पाया जाता है। आर कॉल द क्या होगा स्पोर, और इसको हम क्या नाम देते हैं स्पोर नाम देते हैं। एंड द आगे कहता है कि न्यू जो प्लांट्स होते हैं ग्रो फ्रॉम दिस स्पोर, और नए नए जो पौधे होते हैं उस स्पोर्स के सहारे आते हैं। एंड दिस प्लांट्स डू नॉट बियर द फ्लावर, और ऐसे पौधे पर कभी भी फूल नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है मशरूम दिया हुआ है, फेंस दिया हुआ है, मॉसेस दिया हुआ है, ये सब ऐसे पौधे होते हैं इसमें कभी भी फ्लावर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें जो होता है किसके सहारे होता है स्पोर्स के सहारे होता है। यहाँ पे नए जो पौधे उगाते हैं वो स्पोर के सहारे आता है, स्पोर्स के इसको कहते हैं, ठीक है। बाकी बात आगे हम लोग कहते हैं अगले पेज से। यहाँ पे देखिए जो कि ब्रायोफाइलम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे फर्न्स दिया हुआ है जो कि स्पोर्स के सहारे उगाते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल बताया गया, ओके। स्पोर्स में क्या दिया हुआ है, कहता है कि राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं फाउंड ऑन द फेंस या अदर प्लांट जो कि प्लांट्स होते हैं विच प्रोड्यूस द क्या होगा न्यू प्लांट्स, जहाँ से नए पौधे उगाते हैं या उगने में जो मदद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं स्पोर्स बोलते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों को दिक्कत हो समस्या हो तो हम आपने बताया हुआ था कि आप हमें जो अगली वीडियोस के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं किस तरीके से आपको क्या समझना है, ये भी आप हमें बताएंगे, ठीक है। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, अगले पेज की तरफ। चलिए, तो यहाँ पे भी कुछ एक्टिविटी दिया गया है, इस एक्टिविटी को आप पढ़िएगा। एक्टिविटी का मतलब होता है कि जो प्लांट अभी अब थ्योरी पढ़े इनसे रिगार्डिंग आपसे कुछ करवाया जाएगा, कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करवाया जाएगा जिसके थ्रू आपको देखने को मिलेगा कि ये जो वास्तविकता है या सिर्फ और सिर्फ थ्योरिकली है। तो इससे हमें फ़ायदा होता है, कुछ एक्टिविटी हमें करना चाहिए, बट यहाँ पे मटेरियल कम होने के कारण हम आपको नहीं बता रहे हैं, तो इसके लिए हमें खेद है। बाकी बात हम सोचेंगे कि आपको एक अच्छे से इसी में समझा दिया जाए, बाकी थ्योरिकल समझ लेंगे। तो ऐसा नहीं है कोई बड़ा एक्सपेरिमेंट है, आप खुद से कर सकते हैं। अच्छे हिसाब से आप जब बैठिएगा उसको पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, जो जो मटेरियल वो कहते हैं वो लेकर आप वैसा कीजिएगा तो डेफिनेटली आपका हो जाएगा, ठीक है ना, जो थ्योरिकल पार्ट्स भी होते हैं। इसके बाद चलते हैं पार्ट्स ऑफ द क्या होगा फ्लावर, पौधे के जो भाग होते हैं इनके बारे में हमें जानना है, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं पार्ट्स ऑफ फ्लावर में क्या क्या चीज़ है। सबसे पहले क्या रहा है, ए फ्लावर हैज़ द फ्लोइंग पार्ट्स, फ्लावर के पास कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले पार्ट्स जो लिखा हुआ है पेटल्स लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है पेटल्स, ठीक है। कह रहा है कि दीज आर द ब्राइटली कलर्ड, ध्यान रखिएगा जो पेटल्स वाले पार्ट्स होते हैं इनको ब्राइटली कलर कहा जाता है। ब्राइटली का मतलब होता है ज़्यादातर जो चमकीले टाइप्स का अट्रैक्टिव टाइप का ये होते हैं। एंड कहता है कि सॉफ्ट भी होते हैं, मुलायम भी होता है। पार्ट्स ऑफ द फ्लावर दे अट्रैक्ट द इंसेक्ट विच हेल्प इन द पॉलिनेशन। देखिए जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव पार्ट्स कह सकते हैं, जो दूसरे को लुभाने का एक तरह से काम कर सकते हैं, ब्राइटली पार्ट्स कहते हैं, वो कौन होते हैं पेटल्स होते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पेटल्स हमें मदद करे क्या चीज़ में, पॉलिनेशन में। क्यों, क्योंकि जब ये पौधे किसी जीव को अट्रैक्टिव करेगा अपनी तरफ बुलाएगा, उससे क्या होगा कि पौधे में पॉलिनेशन की क्रिया फास्ट होगी, जल्दी हो जाएगा। ऐसे में क्या होता है पौधे का पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, वो वहीं पे गिर जाते हैं, वो बीज खराब हो जाते हैं, अच्छे से उसमें जो कहते हैं रिप्रोडक्शन नहीं हो पाता है, ताकि जो नए पौधे या नए बीज बनना हो वो नहीं बन पाता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा नाम होता है सेपल्स। सेपल्स की बात करते हैं तो कह रहे हैं कि देज आर द ग्रीन लीव्स लाइक द स्ट्रक्चर एट द बेस ऑफ द फ्लावर, जो स्ट्रक्चर होता है ना बेस ऑफ द फ्लावर की बात करते हैं, आधार होते हैं। दे प्रोटेक्ट द फ्लावर एट द बडिंग एज, बडिंग स्टेज का मतलब होता है जिस समय फूल जो होता है एक कली के रूप में रहता है उस समय उसे कोई रक्षा करता है, तो वो कौन से होते हैं सेपल। सेपल का हिंदी नाम होता है पुष्पासन कह सकते हैं, पुष्प का जो आसन होता है उसे पुष्पासन कहते हैं। यहाँ तक आपको बता दिए, ठीक है। नेक्स्ट है जिसमें दिया गया है
कि कार्पल क्या होता है। तो कहता है इट इज़ जनरली फाउंड इन द क्या होगा सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर की जो मस्ट सेंटर होता है जहाँ पे कार्पल पाया जाता है, ठीक है ना। कार्पल में देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है इस तरीके के जो लाइनिंग यहाँ पे ओबरी टाइप्स का, यहाँ पे ओबरी हो गया, स्टाइल हो गया और स्टिग्मा हो गया, इन तीनों को मिलाकर एक साथ बोला जाता है, इसे कार्पेल बोला जाता है, ठीक है ना। क्या बोला जाता है कार्पेल। तो कार्पेल के अंतर्गत ये होता है। दिस इज द क्या होगा फीमेल पार्ट्स ऑफ द क्या होगा फ्लावर, फ्लावर के जो फीमेल पार्ट्स होते हैं इसे क्या बोलते हैं हम लोग कार्पेल बोला जाता है। एंड द कंसिस्ट द ए लॉन्ग ट्यूब, इसके पास एक लंबे ट्यूब होता है और उस ट्यूब का नाम क्या होता है स्टाइल बोला जाता है। यहाँ पे एक लंबे टाइप्स का जो ट्यूब होता है निकला होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं। एट द बॉटम, बॉटम में बात करते हैं द स्टाइल इज द स्वोलन, स्वोलन का मतलब होता है कुछ इस तरीके से फूला हुआ जो पार्ट्स होता है ये ऐसे इस तरीके से देखा जाता है। तो इस पार्ट्स में नीचे वाले को हम लोग बोलेंगे ओवरी, ये होता है ओवरी, इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और इसे बोलते हैं स्टिग्मा। आपके बुक में बहुत अच्छे से फ़ोटो दिखता होगा। यहाँ पे खैर जो फ़ोटोज़ होते हैं जिसके कारण यहाँ पे जो लिखावट है थोड़ा उतना बढ़िया से क्लियर दिख नहीं रहा है, सो हम आपको नहीं बता पाते हैं फ़ोटो में, इसलिए कुछ लिख कर हम बता देते हैं आपको, ठीक है। इसके बाद बेस जो होता है वो ओवरी कहलाता है। इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ओव्यूल्स का मतलब बीजांड होता है जिससे बीज बनता है। एंड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द क्या होगा स्टाइल इज कॉल्ड क्या होगा स्टिग्मा, जो सबसे ऊपरी पार्ट्स होता है ना यहाँ पे इसका नाम क्या होता है स्टिग्मा होता है, ठीक है। इसका क्या नाम होता है स्टिग्मा। इसके बाद होता है स्टीमेन। द स्टीमेन इज मेड अप ऑफ द क्या होगा जो कि फिलामेंट्स होते हैं ना वो होते हैं। एंड विच हैव द क्या होगा स्वेलन हेड, हेड का मतलब होता है कि जैसे उसके सर पे ऐसे गोला होगा इसको बोलते हैं फिलामेंट में हेड होता है। एट द क्या होगा टॉप आई कॉल द क्या होगा एंथर, ऐसे को हम क्या नाम देते हैं एंथर कहते हैं। एंड द एंथर होता है जो कॉन्टेंस करते हैं लोयल येलो टाइप्स का जो पाउडर होता है वो क्या होता है पॉलिन ग्रेन्स। जो आपको एंथर दिखाई देता है उसके पास जो पाउडर टाइप्स का जो मटेरियल पाया जाता है इसको नाम देते हैं हम लोग पॉलिन ग्रेन्स। एंड द स्टीमेन इज द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, और स्टीमेन को हम लोग मेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर के नाम से जानते हैं। फ्लावर का जो मेल पार्ट्स होते हैं पुरुष जनांग होते हैं वो कहा जाता है आपको किसको स्टीमेन को कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक पूरी तरीके से आपको समझ में आता होगा, ठीक है। कुछ भी प्रॉब्लम हो देन आप हमें ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। पॉलिनेशन पढ़ने से पहले हम आपको कुछ एक फ़ोटोज़ की मदद से हम आपको बताना चाहते हैं कि जो फ्लावर का जो फ़ोटोज़ है उससे हम आपको समझा सकते हैं। तो देख लेते हैं यहाँ से, आई थिंक दे दे फ़ोटोज़। ये तो फ्लावर है, फ़ोटोज़ दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं, और कुछ और वेराइटीज़ का तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना, बट इसमें बताया गया है। ये इस पे तो फ़ोटोज़ है नहीं उस प्रकार के, ठीक है। हम आपको ना होगा तो बना के भी हम दिखा सकते हैं, कोई बात नहीं। आपके वैसे यहाँ पे है जो ये फ़ोटो बना हुआ है इन्हीं के सारे आप देख सकते हैं, वहाँ पे बना सकते हैं, ओके। चलिए अगली बात कहते हैं पॉलन ग्रेन। पॉलिनेशन क्या होता है द ट्रांसफर ऑफ द क्या होगा पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से लेकर स्टिग्मा तक का जो ट्रांसफर होता है ग्रेन्स का वो क्या होता है ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। कहने का मतलब होता है कि जो हमारा पॉलन ग्रेन्स होते हैं ना पॉलन ग्रेन्स को कहाँ तक पहुँचाना है स्टिग्मा के द्वारा। आपने स्टिग्मा देखा हुआ था कि जो फीमेल पार्ट्स होते हैं जो फ्लावर का कुछ इस तरीके से जो ऐसे बना होता है, इसके सबसे ऊपरी पार्ट को क्या बोलते थे स्टिग्मा बोलते हैं ना। यहाँ पे जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है स्टिग्मा, ठीक है। कहता है कि जो स्टिग्मा होता था ये स्टिग्मा होता था, इनके बगल में देखे होगा ऐसे करके जो
फोटोज़ ऐसे बना होगा, इसको हम बोलते हैं, यहाँ पे होता है पॉलन ग्रेन्स, ठीक है ना। यही पॉलन ग्रेन्स को यहाँ तक पहुँचने की जो क्रिया होती है, यहाँ से यहाँ तक, इन्हीं को हम नाम देते हैं क्या, पॉलिनेशन देते हैं। तो कहता है कि कलरफुल फ्लावर्स अट्रैक्ट द बर्ड्स, चिड़िया को या किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करते हैं। एंड कहता है कि इंसेक्ट, जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं उनको, इंसेक्ट गेट द फूड फ्रॉम द, क्या होगा, फ्लावर इन द फॉर्म ऑफ द नेक्टर, नेक्टर के रूप में वो उनको चूस लेते हैं, अंदर ले लेते हैं। वाइल दे सक द, क्या होगा, नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर, वो फ्लावर से उनका रस लेते हैं। एंड द पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं फ्रॉम द एंथर स्टिक टू देयर बॉडीज, उसके बॉडीज में वो क्या होते हैं, चपक जाते हैं। एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो किसी भी बर्ड्स के बॉडी में चपक सकते हैं। इसके बाद मान लो कि एक फूल से वो दूसरे फूल पर जाएगी। मान लो यहाँ पे एक फूल था, इस पर कोई बर्ड्स है, इस पे आया, यहाँ से इन्होंने बैठा, तो इसमें क्या जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो उनमें चपक जाएगा। फिर सामने वाली एक फूल है, ये जाके अब यहाँ पे बैठेगी, तो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स इसके जो स्टिग्मा होते हैं वहाँ तक भी पहुँच जाता है, और इस तरीके की क्रिया को हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। वेन द, कहता है कि सेम इंसेक्ट सीट ऑन द अनदर फ्लावर, दूसरे फ्लावर पे बैठते हैं, जो भी बताया हमने। एंड इट ट्रांसफर द, क्या होगा, पॉलन टू द स्टिग्मा एंड पॉलिनेशन आर कैरिड आउट, इस तरीके से पॉलिनेशन होता है। एंड द फ्लावर आर द, क्या होगा, पॉलिनेटेड बाय द इंसेक्ट लाइक एज द हनी बी हो सकते हैं, बटरफ्लाई भी हो सकते हैं, या मॉथ्स हो सकते हैं। इन सभी के हेल्प से यहाँ पे पॉलिनेशन का काम हो सकता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्लांट में जो फ्लावर होते हैं वो क्या कहते हैं, नए पौधे को उगने में मदद करता है। ओके, चलिए, तो यहाँ से स्ट्रक्चर ऑफ द सीड आता है, जो कि हम लोग पढ़ेंगे कल। आज के लिए इस सेशन में हम इतना ही पढ़ेंगे, और नेक्स्ट सेशन जो कि हो सकता है कि आपको कल या परसों किसी तरीके से आपको किसी टाइम पे आपको मिल सकता है। सो आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे, अपना केयर करेंगे अच्छे से, और जो भी प्रॉब्लम्स होगा देन आप हमें कह सकते हैं कमेंट के माध्यम से, या किसी अदर थ्रू के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। अगर कोई भी प्रॉब्लम्स हो देन हमें आप बताने की कोशिश ज़रूर करें, जहाँ तक हो सकता है हम आपका हेल्प करेंगे, आपको ज़रूर पढ़ा देंगे। तो इस तरीके की जो भी कंटेंट है आपको ज़रूरी होगा, आप हमें बताइएगा, जैसे भी पढ़ना होगा उस तरीके से हम आपको हेल्प करेंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के गुड बाय एंड टेक केयर।